फ्रेंड्स, विजडम आईएएस में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना ऑथेंटिक जो है नॉलेज दिया जाए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो टॉपिक्स हो, चाहे वो तरीके हो, चाहे वो आपको अवेयर करना हो, वो सारी चीज़ें हम हमारे चैनल के थ्रू करने जा रहे हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने आपको जो इम्पोर्टेंट 100 टॉपिक्स थे जिनके ऊपर 2020 के प्रॉब्लम से सवाल आ गए हैं उसके बारे में बता दिया था, और कैसे प्रिपरेशन करनी है और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है ये बता दिया था। अब आप उसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली। देखिए, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टाइम था, वहाँ जो वॉइस रॉयस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2017 में आया था कॉर्नवालिस ज़मींदारी सिस्टम, उसके बाद रयतवारी सिस्टम किसने निकाली है, कौन से वॉइस रॉय ने निकाली है, कौन से वॉइस रॉय ने हिंदू कॉलेज बनाया है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कौन से वॉइस रॉय ने बनाया है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती है पोस्ट इंडिपेंडेंस में। और देखिए, यूपीपीसीएस में या फिर कौन से भी जो पीसीएस है उसमें पूछी जाती है फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया। बट यूपीएससी पूछती है उसने किस इंटेंशन से बनाया था, उसका इंटेंशन क्या था, मतलब थिंकिंग, रीडिंग, जो दो लाइंस होती है ना उसके बीच की चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब जिसे बोलते हैं एनालिसिस। ऐसा उसने क्यों किया था, तो ऐसे आपको पढ़ना है यूपीएससी के लिए। आगे चलते हैं। उलगुलान, अगर बिरसा मुंडा के आप मूवमेंट देखेंगे, मतलब जो देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जो पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी, जिसमें बिरसा मुंडा ट्राइबल मूवमेंट है थी एक, तो उसमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी। बिरसा मुंडा के बारे में हर कोई जानता है, एनसीईआरटी में बहुत हाईलाइट किया गया है। जैसे संताल रिविलियन रही, मुंडा रिविलियन रही, कोल रिविलियन रही, इंडिगो रिवॉल्ट रहा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे करीब 25 रिवॉल्ट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स हैं जिसके बारे में आप एक लिस्ट बना के आप तैयारी रख सकते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं स्कॉलर्स एंड रूलर्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, जैसे मॉलिक्यूलर सीजर एंड ऑल, जिसमें जीन एडिटिंग कैसे करते हैं। बायोटेक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है। तो बायोलॉजी के बेसिक्स तो पता होना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा, नैनो टेक्नोलॉजी रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। इसके ऊपर काफ़ी सवाल, मतलब ये फेवरेट टॉपिक से। आगे चलते हैं। वीएलसी टेक्नोलॉजी काफ़ी चर्चा में है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी चर्चा में है, और एवरीबडी सबको पता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब सब करते नहीं बैठना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप एक पेज का नोट भी बना लेंगे ना, प्रॉपर ज़रूरी पॉइंट्स अगर लिख लिए ना, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एकदम प्रिसाइज लर्निंग आप कर सकते हैं और ज़रूरी चीज़ें हो भी जाएंगी। आगे चलते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो ट्यूब इज़ भगवान, वो हर चीज़ कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे जाते हैं। ड्रोन्स, हाँ भाई, इस साल हमने देखा है कि कोरोना ड्रोन बहुत चल रहा था, तो उसमें उसका यूज़ कहाँ पे है, तो इसलिए ड्रोन्स। आगे देखते हैं। इवॉल्व लिसा, देखिए, जो इंटरनेशनल मिशंस होते हैं, नासा के मिशंस रहे या फिर देखिए यूरोपियन एजेंसीज़ के स्पेस मिशंस जो रहे, तो मेन जो मिशंस है उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। कुछ मुझे लगता है 40 मिशंस आपको मिल जाएंगे ज़रूरी। तो बस कुछ 5 या 10 पेजेस में आप बना सकते हैं इसके नोट्स। आगे चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बायो के बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे, उसमें ये चीज़ भी हो जाएगी। आगे चलते हैं। निमोकोकल, ये जो है ये सवाल बायोलॉजी का है, डिसीजेस से रिलेटेड है, वैक्सीन से रिलेटेड है। कोरोना की वैक्सीन पूछनी चाहिए थी नहीं, बट उन्होंने ऐसे ही दूसरी वैक्सीन पूछ ली, तो देखिए ये डॉक्टर्स को जनरली आसान जाएगा। आगे चलते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये पूछा गया है। ये बेसिक है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता होगा शायद उसको थोड़ा बार देख के उसने उसको अच्छा मतलब आसानी से उसने टिक कर दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। पहली बार ऐसा सवाल पूछा जो हमने 9th में पढ़ा था। बायोलॉजी का सवाल है, बेसिक बायोलॉजी है, तो बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिर बेंजीन पोल्यूशन, जैसे देखिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। पोल्यूशन के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछती है, जैसे AQI में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स रहते हैं, इसके बारे में सवाल पूछे गए थे पिछले 2 साल में। उसके बाद CPCB के बारे में पूछा गया था। उसके बाद बेंजीन पोल्यूशन, ओजोन पोल्यूशन, ये चीज़ें पूछी जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर सवाल पूछा जाता है, और पोल्यूटेंट्स के ऊपर जैसे PM 2.5, ये जो है ना आपको मतलब एक 4 लाइन के भी नोट्स बना लिए ना इन पोल्यूटेंट्स के ऊपर, तो काफ़ी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। आगे देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल
के टाइम पे जो हमने मतलब IMF से जो चीज़ें ली थी, कैसे IMF मदद करता है, गोल्ड रेंज एंड ऑल, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एग्रीगेट मनी सप्लाई, हाँ ये आपको बैंकिंग जो मतलब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीज़ें आती है ना, CLR SLR, ये जो चीज़ें इसके ऊपर इनडायरेक्टली सवाल पूछा गया है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछा गया है। तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज़्यादा आ रहा है इस बार, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन FDI पे सवाल पूछा था, ट्रिकी, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा था, कंफ्यूजिंग था। तो बेस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी मोड़ के पूछ ले आपको आ जाएगा। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ इंडिया, यस, WTO के ऊपर सवाल आया था। तो WTO के ऊपर सवाल आया था, तो ये थोड़ा देखना पड़ता है। आगे चलते हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये चीज़ न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही थी, तो जिसने किया होगा उसको आया होगा। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड IAEA सेफ गार्ड्स, हाँ न्यूक्लियर एनर्जी बहुत फेवरेट है, तो इसके ऊपर सवाल बहुत पहले से बनते हैं। हाँ ये ट्रिम्स, WTO का सवाल। फिर एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, इनडायरेक्टली सवाल पूछा गया इसके ऊपर। 2017 में इसके ऊपर वही पूछा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो देखिए। फिर 1991 के बाद ये सवाल 2018 में भी पूछा था, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। स्टेटमेंट 2018 में ये दिया था कि 1919 के बाद जैसे तुम्हारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसके ऊपर पहले भी UPSC ने पूछ लिया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट, हाँ तो बैंकिंग से रिलेटेड। साइबर इंश्योरेंस, हाँ इसके ऊपर 17 में भी सवाल आया था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर बहुत फेवरेट टॉपिक है, एग्रीकल्चरल स्कीम पे सवाल आते हैं। आगे जाते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ। उसके बाद पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, MSP बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। और कौन कौन सी पॉलिसीज़ राइस के ऊपर आप देखेंगे तो 18 में भी क्वेश्चन आया है कि पर प्रोडक्शन के बारे में था, तो एग्री काफ़ी सवाल आने लगे हैं इन 3-4 सालों में। आगे देखते हैं, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, यस। आगे देखते हैं G20 G7 रहा, ब्रिक्स रहा, और ब्रिक्स की बैंक रही, तो ये फेवरेट टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, यस ये आप देखेंगे 2017 में ऐसा ही सॉइल हेल्थ कार्ड, तो उनको ज़मीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछना होता ही है। CPI एंड WPI ये देखेंगे तो 10 सालों से बहुत ज़्यादा आना ही है इसको। वेरी बेसिक थिंग, हर किसी को पता होना चाहिए, वेरी इजी थिंग। उसके बाद कुछ एक पेज में दोनों मतलब CPI WPI फिर IIP, ये सारी 4-5 चीज़ें जो है एक पेज में आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर हाँ जो रिवर्स है, इसके बाद 2019 तक वो पूछते थे कि कौन सी कंट्रीज़ ओशन को कवर करती है। इस बार भी सवाल ओशन पे ही था, बट उन्होंने कंट्रीज़ नहीं पूछी, उन्होंने रिवर्स पूछे हैं, तो मैपिंग घुमा फिरा के पूछते हैं। आगे देखते हैं, सीरियल्स एंड पल्सेस एंड MSP, हाँ मैंने पहले ही बोल रखा था, ये बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये चर्चा में रहते हैं, तो ये करना पड़ेगा आपको। ट्रेजरी बिल्स भी एक टर्म रहा जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। कॉल मनी, हेलीकॉप्टर मनी, ये चीज़ें आपको एक बार देख लेनी चाहिए, कुछ नहीं 3-3 लाइंस में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हाँ कल्चरल जैसे मैंने आपको बोला था कि जो मतलब काफ़ी आउटपुट इनपुट रेशो कम है, तो आप बाद में भी ये कर सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें जैसे इकोनॉमी दिख रहा है आपको, पॉलिटी दिख रहा है, मूवमेंट्स दिख रही है, पोल्यूटेंट्स दिख रहा है, MSP दिख रही है, स्कीम्स दिख रही है, ये चीज़ें पहले कर लो। ये चीज़ें जब आपकी हो जाए तो आप ये जो कल्चरल चीज़ें हैं उसको और अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन एलिफेंट्स, हाँ एलिफेंट्स, टाइगर, टाइगर के ऊपर तो 17 में सवाल, 18 में सवाल, 19 में सवाल, अभी 20 में उन्होंने एलिफेंट चूज़ कर लिया है, तो यस कुछ 2-4 फेवरेट प्राणी हैं, अच्छे से करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा ये बहुत एक लेडी एलिफेंट थी जिसको मार दिया गया था, तो करंट अफेयर का सवाल था। आगे देखते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया एंड कावेरी बेसिन, यस कावेरी बेसिन में कौन कौन से नेशनल पार्क्स है, ये सवाल पूछा गया था। और यस काफ़ी ट्रिकी था, जिसने मैप अच्छे से देखे उसी को पता है, इसलिए रिवर्स अच्छे से देखी उसी को वही कर पाया। आगे देखते हैं, इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी एग्जाम्पल्स,
इंडिया स्वैम डियर एंड प्रोटेक्टेड एरिया है। हाँ, जैसे मैंने बोला ना, टाइगर फेवरेट है। एक घड़ियाल आपको बहुत चर्चा में दिखेगा, घड़ियाल आप अच्छे से कर लेना। फिर डॉल्फिन बहुत चर्चा में रहते हैं, वैसे स्वैम डियर है। इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए थे। इस बार स्टिल स्नैग लैग आया था। ये एक्चुअली काफ़ी साइंटिफिक टर्म थी, बट थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो ये भी हो जाता। फिर